नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय पुरोहित एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सीबीएसई बोर्ड ने अपनी मार्किंग सिस्टम डिक्लेयर कर दी है। कैसे वो मार्क्स देंगे 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो सारा सिस्टम आ चुका है। यहाँ पर आप सबसे पहला काम करें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। 31 जुलाई तक सीबीएसई का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब हमारे दिमाग में आती है कि यहाँ पर वो लोग क्या मेथड लगाएंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हैं। सीबीएसई बोर्ड ने डिक्लेयर किया है कि 10th का 30%, 11th का 30% और 12th का 40% वेटेज रहेगा। जो भी 12th में मिड टर्म हुए हैं, प्री बोर्ड हुए हैं, उन सभी को मिलाकर करेंगे हम लोग। हम सभी अच्छे से जान लेते हैं कि हमें 30%, 30% और 40% का फॉर्मूला है, लेकिन दिमाग में ये आता है कि सर कैलकुलेट कैसे करूं। हमारा मेन मकसद ये है हम घर बैठे ही इन सभी को कैलकुलेशन कर सकें कि मेरी 10th की मार्कशीट ये है, अब मेरे को केमिस्ट्री में नंबर कितने आएंगे 12th बोर्ड में, वो मुझे कैलकुलेट करना है। मैंने 10th पढ़ा, उसके बाद 11th में साइंस मैथ्स लिया और अब मैं 12th में आया हूँ, तो मेरे को इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिलेंगे या मैथ्स में कितने मिलेंगे, फिजिक्स में कितने मिलेंगे, ये मुझे इंडिविजुअली कैलकुलेट करके देखना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे ही अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ध्यान से समझते जाएं। यहाँ पर सीबीएसई ने अच्छे से क्लियर किया है कि क्लास 12th मार्क्स बेस्ड ऑन यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एंड प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस 40%, मार्क्स बेस्ड ऑन थ्योरी कंपोनेंट ऑफ फाइनल एग्जाम 11th के 30% और 10th में खास बात क्या की, वहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं होता। चाहे मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, सभी सब्जेक्ट के लिए मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो 10th में टॉप जो टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से टॉप 3 का एवरेज लेना है। टॉप 3 का एवरेज लेंगे और उस एवरेज का 30% लेंगे, वो वेटेज काउंट होगा 12th बोर्ड की मार्कशीट के लिए। अब वो कैसे कैसे काउंट करना है वो आप ध्यान से देखते जाएं। यहाँ पर एक टेबल भी बनाई गई है। जैसे क्लास 10th है, क्लास 10th का मुझे 30% लेना है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए, जैसे एक सिंपल सी टेबल की हेल्प से बता रहा हूँ, फिर मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं और प्रैक्टिकल मार्क्स 20 हैं, तो यहाँ पर देखें 80 का 30% 24 हो गया। इसी ढंग से क्लास 11th में आया मैं, तो वहाँ पर भी 80 का 30% 24 हो गया। और क्लास 12th में अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो वहाँ पर उसका 40% 32 हो गया। इन सब को कैलकुलेट करने पर 80 आ जाता है और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के लिए हो गए। ये सब मिला के 100 मार्क्स हो गए। इनको कैलकुलेट करूं तो 24, 24 एंड 52। इसी ढंग से अगर किसी सब्जेक्ट में थ्योरी के मार्क्स 70 हैं तो प्रैक्टिकल के मार्क्स 30 होंगे। थ्योरी के मार्क्स 60 हैं तो प्रैक्टिकल के मार्क्स 40 होंगे। इस ढंग से इन्होंने 30, 30, 40 का रेशियो लेकर और वेटेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, एक मार्कशीट की हेल्प से। ध्यान से देखें। आप सभी के सामने एक 10th क्लास के किसी स्टूडेंट की मार्कशीट है जिसमें मार्क्स इस ढंग से आए हुए हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट है, थ्योरी मार्क्स और ये प्रैक्टिकल मार्क्स या इंटरनल मार्क्स। यहाँ पर थ्योरी मार्क्स 80 है, मैक्सिमम मार्क्स 80 एंड 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के। इंग्लिश में 70 आए, संस्कृत या हिंदी में 69 आए, मैथ्स में 75, साइंस में 74 और यहाँ 68। यहाँ पर हमें क्या करना है, टॉप 3 सब्जेक्ट ले लेने हैं जिन 3 सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स आए। जैसे यहाँ पर देखें आप, 3 सब्जेक्ट ले लूँ। यहाँ पे एक 70 दिख रहा है मुझे, दूसरा 75 दिख रहा है और तीसरा 74 दिख रहा है। मैंने टॉप मार्क्स को ले लिया है, टॉप 3 सब्जेक्ट्स को ले लिया है। अब मुझे इनका एवरेज काउंट करना है, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं एवरेज। आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं, अच्छे से अपनी कैलकुलेशन करें आप भी। एवरेज मार्क्स
अब एवरेज कैसे निकालूंगा? 70 प्लस 75 प्लस 74, 70 प्लस 75 प्लस 74 डिवाइड बाय 3। सिंपल मैथमेटिक्स है जो हम लोग क्लास 10 तक पढ़ के आए हैं। यहां पर क्या हो गया? 9 एंड 219 डिवाइड बाय 3। नाउ 219 डिवाइड बाय 3, तो मेरे पास एवरेज मार्क्स आ गए 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। इसका मतलब जो 10th में है 80 मार्क्स में से अगर मुझे मिलते हैं एवरेज मार्क्स तो मुझे 73 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं अगर किसी भी सब्जेक्ट के लिए काउंट करूँ, जैसे मुझे कहा जाए कि सर इंग्लिश सब्जेक्ट है, मेरा 12th बोर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आएगा, या मैं मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स में भी 80 नंबर का होता है थ्योरी पेपर और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से हो गए। तो यहाँ पर जो थ्योरी के 80 मार्क्स हैं तो वहाँ पर कितने मार्क्स मुझे मिलेंगे और उसमें 10th का वेटेज कैसे काउंट करूँ वो आप ध्यान से समझें। तो यहाँ पर मैं 80 मार्क्स, तो फर्स्ट लेता हूँ 30% ऑफ 80 इज इक्वल टू 30/100 इंटू 80। तो यहाँ पर मेरे पास में हो जाएगा 24 मार्क्स। फिर यहाँ पर देखा जाए मुझे मिले हैं 73 मार्क्स, तो 73 का भी मुझे 30% लेना है। 30% ऑफ 73 इज इक्वल टू 0.3 इंटू 73, क्योंकि 30/100 0.3 हो गया, तो 0.3 इंटू 73 कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो 21.9 मार्क्स मिले। इसका मतलब अगर मैं 12th बोर्ड में किसी भी बच्चे का काउंट करना चाहूँ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, तो 10th का जो वेटेज होगा वो कितना होगा? 21.9 आउट ऑफ 24। ये क्लास 10th का वेटेज होगा। भाई देखिए सीधी सी बात है, जब मैं क्लास 12th के मार्क्स की कैलकुलेशन करता हूँ तो वहाँ पर मैथ्स हुआ, इंग्लिश हुआ, तो उसमें 10th का भी वेटेज लेना है, 11th का भी लेना है और 12th प्री बोर्ड वगैरह का भी लेना है। तो 10th का मुझे बेनिफिट मिलेगा, 21.9 मार्क्स मिलेंगे। इसी ढंग से मान लिया 11th में, अब 11th में मैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ और इंग्लिश सब्जेक्ट में मान लिया मुझे मार्क्स मिले हैं 80 में से 70 मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ कोई टेंशन नहीं, यहाँ तो हम सीधा सीधा कैलकुलेशन करेंगे। 30% लेना है तो फर्स्ट पार्ट 30% ऑफ 70 इज इक्वल टू 0.3 इंटू 70, 21। फिर दूसरी बात, आउट ऑफ 80 है तो यहां पर हम क्या कर लेंगे? 30% ऑफ 80 इज इक्वल टू 0.3 इंटू 80, तो यहां पर हो गया 24। तो 11th का वेटेज आ जाएगा मेरे पास में 21 आउट ऑफ 24। क्लियर? अब मैं 12th की बात करता हूं। मान लिया 12th एग्जाम, मैं 12th में आते आते काफ़ी सीरियस हो गया। 12th में मैंने प्री बोर्ड एग्जाम भी दिए, मिड टर्म दिए, यूनिट टेस्ट मैंने बहुत सीरियसली दिए, अच्छे से किए, और यहाँ पर मुझे इन सभी को मिलाकर अगर 72 मार्क्स मिलते हैं तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? 40% वेटेज है, तो 40% वेटेज, तो फर्स्ट पार्ट क्या काउंट करेंगे हम लोग? 40% ऑफ 80 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 80, 32। मुझे मार्क्स मिल रहे हैं 72। ध्यान से समझने की कोशिश करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? 40% ऑफ 72 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 72, तो क्या मिल जाएगा? 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, 28.8। अब यहाँ पर मेरे पास मार्क्स मिलेंगे 28.8 आउट ऑफ 32। कैलकुलेशन ध्यान से चेक कर लें, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, 28.8 आउट ऑफ 32। अब मुझे ये देखना है
कि जो 12th बोर्ड की मार्कशीट आएगी उसके अंदर पर्टिकुलर इंग्लिश सब्जेक्ट में मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, वो हम देखते हैं। ध्यान से देखें, जैसे यहाँ पर क्लास 10 30% था और क्लास 10th में से जो 30% का मुझे मिला 21.9 आउट ऑफ 24, 21.9 आउट ऑफ 24 प्लस 11th का मुझे कितना मिल रहा है, ये जो 11th की मार्कशीट थी तो वहां पर मुझे 21 मार्क्स मिल रहे हैं 24 में से, 21 आउट ऑफ 24 प्लस 12th में 28.8 आउट ऑफ 32। यहां पर ध्यान से देखें, अब 24 प्लस 24 प्लस 24 48 प्लस 2 50 प्लस 30 80 मीन्स 80 में से मुझे मार्क्स मिल जाएंगे थ्योरी के लिए। ये प्रैक्टिकल के लिए 20 मार्क्स। तो यहां पर मुझे मिल गए, टोटल इनको हम ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, फाइनली अगर हम यहां पे ऐड करते हैं 21.9 प्लस 21 प्लस 28.8, यहां पर मुझे मिल गया 9 and 7 और यहां पर 71.7 आउट ऑफ 80, 71.7 आउट ऑफ 80। 17 1 8 1 9 10 11 1 गया 6, 71.7 आउट ऑफ 80। ये थ्योरी में मार्क्स मिल गए। इसी ढंग से कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे मैथ सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिलेंगे, सेम, नो टेंशन, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट में भी वेटेज 12th में कितना होता है, टोटल थ्योरी मार्क्स होते हैं 80 मार्क्स के और प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के कितने रहेंगे 20 मार्क्स। मुझे थ्योरी काउंट करना है तो सेम वही सिस्टम रहेगा जैसे मैंने इंग्लिश का कैलकुलेट किया है, क्योंकि 80 है, 10th वाला भी 80 के उसी में था, 11th वाला भी 80 के बेस पे और 12th वाला भी 80 के बेस पे। तो मैथ्स और इंग्लिश में कैलकुलेशन का फॉर्मूला सेम रहेगा, कहीं कोई टेंशन नहीं है, सेम टू सेम रहेगा। तकलीफ कहाँ आती है, जब रेशियो चेंज होता है। जैसे मैं कहूँ, कोई स्टूडेंट कहता है सर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मुझे कैसे मार्किंग होगी, क्योंकि केमिस्ट्री में 70 में से मार्क्स मिलना है और प्रैक्टिकल के मार्क्स 30 हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर थ्योरी के मार्क्स हैं, ये जो हैं प्योरली थ्योरी के मार्क्स हैं। अगर स्कूल में जैसे मुझे प्रैक्टिकल के मार्क्स भी 20 मिल जाते हैं तो 20 प्लस 71.7 मीन्स मुझे 91.7 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 100। क्लियर? अब कोई बच्चा कहता है सर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात बताइए या मुझे फिजिक्स की बताइए, मैं सर बायो का स्टूडेंट हूं, मुझे बायो के बताइए। तो उनमें भी सेम पैटर्न रहता है, 70 मार्क्स की थ्योरी एंड 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो यहां देखें बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करें, केमिस्ट्री सब्जेक्ट 70 की थ्योरी एंड 30 का प्रैक्टिकल। अब 10th का वेटेज कैसे कैलकुलेट करना है वो आप ध्यान समझने की कोशिश करें। यहां पर 10th में देखिए हमने जो एवरेज मार्क्स काउंट किए थे, एवरेज मार्क्स थे 80 में से मुझे एवरेज कितने मिल गए थे, 80 में से मुझे मिल रहे थे 73 मार्क्स, ये एवरेज मार्क्स थे, 80 में से मुझे मिल रहे थे 73। अब यहां पर देखिए, अगर 80 में से 73 मिल रहे हैं तो जो हम लोग 6-7 क्लास में पढ़ते थे यूनिटरी मेथड, उस यूनिटरी मेथड का यूज करके इसको स्केलिंग करेंगे और उसको 70 में कितने मार्क्स मिलेंगे वो हम कैलकुलेट करते हैं। 80 में से मुझे मिल रहे हैं 73 मार्क्स, तो यहां देखें बेटा ध्यान से सब जने, 80 में से मिल रहे हैं 73 मार्क्स, सो 1 में से मिलेंगे 73/80, सो 70 में से मिलेंगे 73/80 इंटू 70 मीन्स 63.87। अगर मुझे 80 में से मिलते हैं 73 मार्क्स तो 70 का पेपर हो तो मुझे मिलेंगे 63.87 मार्क्स। क्लियर? ये हमने उसको रिड्यूस कर दिया 70 के लेवल पे। अब तो बड़ा आसान काम है, सारा काम वही है,
मेरे पास में कैलकुलेशन आ गई 70 में से 63.87 है। नाउ 30% वेटेज लेना है क्लास 10th के लिए, वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखें, 63.87 एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 70। नाउ 30% ऑफ 70, that is 0.3 into 70, 21. 30% of 63.87 means 0.3 into 63.87, 19.16. ओवरऑल क्लास 10th से मुझे क्या वेटेज मिलेगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए? 19.16 आउट ऑफ 21। इसी ढंग से 11th में आया। 11th में मैंने अच्छी से मेहनत करी थी और मुझे जो फाइनल एग्जाम में मार्क्स मिले 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल था और 70 में से मुझे 65 मार्क्स मिले थ्योरी एग्जाम में केमिस्ट्री में। अब वही पैटर्न 30% का रेशियो लेना है, तो हम क्या कहेंगे? 30% ऑफ 70, दैट इज 30 अपॉन 100 इंटू 70, 21। सिमिलरली 30% ऑफ 65, 30 अपॉन 100 इंटू 65, 5 3 15, 6 3 18, 19, 19.5 मीन्स क्लास 11 से मुझे मिलेंगे 19.5 अपॉन 21। 21 में से 19.5 मार्क्स मिल गए। फिर हम बात करते हैं प्री बोर्ड, मिड टर्म, यूनिट टेस्ट, इन सब का मिला के मान लिया स्कूल वाले मुझे 60 मार्क्स अवॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पर 60 मार्क्स मिले मुझे 70 में से, प्री बोर्ड वगैरह सब का मिला के। उसका 40% वेटेज मुझे लेना है, तो 40% ऑफ 70, दैट इज 40 अपॉन 100 इंटू 70, 28। 40% ऑफ 60, दैट इज 24। मीन्स 12th क्लास के प्री बोर्ड, मिड टर्म, यूनिट, इन सब में अगर मिला के मुझे 70 में से 60 मिलते हैं, तो उसका जो वेटेज है 40%, तो मुझे 28 में से 24 मार्क्स मिल गए। अब फाइनली कैलकुलेट करना है कि 12th केमिस्ट्री में, थ्योरी में मुझे 70 में से कितने मार्क्स सीबीएसई बोर्ड में मिलेंगे, वो देखें बेटा। फाइनल मार्क्स इन केमिस्ट्री थ्योरी, क्लास 10th का वेटेज 30%, क्लास 11th का वेटेज 30% एंड क्लास 12th प्री बोर्ड वगैरह का वेटेज 40%। तो 19.16 अपॉन 21 प्लस 19.5 अपॉन 21 प्लस 24 अपॉन 28, दैट इज 62.66 आउट ऑफ 70। अब प्रैक्टिकल एग्जाम में मान लिया मुझे 30 आउट ऑफ 30 मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे? 62.66 प्लस 30 कर देंगे, इसका मतलब मुझे मिल गया 92.66 आउट ऑफ 100। इसी ढंग से मैं फिजिक्स के मार्क्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्या मैं बायो के कैलकुलेट कर सकता हूँ, चाहे मैं किसी भी सब्जेक्ट में कैलकुलेट करूँ। कॉमर्स का हूँ तो कॉमर्स के भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, ह्यूमैनिटीज़ में भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। जिसमें थ्योरी में 60 मार्क्स हैं तो प्रैक्टिकल के 40 हो जाएंगे, अगर थ्योरी में कम है तो प्रैक्टिकल में बढ़ जाएंगे। इस ढंग से हम पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फटाक से घर पे बैठे बैठे आप कैलकुलेशन निकाल लें। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।